गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आप लोग का जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग को जैसा कि पता है कि हम डेली आप लोगों के लिए लुसेंट और एनसीईआरटी के जीके जीएस के प्रश्न लेकर आते हैं फ्रेंड्स, और डेली हम क्लास लेकर आते हैं। एक जो क्लास होती है, मेरे लाइव क्लास होती है 7 पीएम में, उसमें भी हम लोग एनसीईआरटी और लुसेंट के प्रश्नों को देखते हैं भाई, जो एग्जाम के उद्देश्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ऑल इंडिया एग्जाम के लिए मेरे भाई, ये दोनों जो क्लास है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रश्न का लेवल आप लोग देखिएगा तो अनुमान आप लोग लगा सकते हैं कि इस टाइप के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लुसेंट का बुक और एनसीईआरटी का बुक सबसे इंपॉर्टेंस रखता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ओके, तो हमारे लिए आज की जो क्लास हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, मिक्स कंटेंट होता है, मिक्स क्वेश्चन होता है। रिकॉर्डेड क्लास में सेट नंबर 8 है, और जो हम लोग का क्लास है ना 68 यानी 68वां क्लास जो है फ्रेंड्स ये। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्टिंग करते हैं, और आप लोग एक बार क्लास के सेशन को मेरे साथियों शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप मेरे एक छोटी सी, हम लोग एक फैमिली है फ्रेंड्स, इस फैमिली का बड़ा करने में आप लोगों का ही योगदान हो सकता है। तो आप लोग अपना योगदान को पूरा कीजिए, हमको मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, आप लोग जब हमारी फैमिली को बड़ा करने में सपोर्ट अपना करते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों के पास जो भी ग्रुप्स होंगे ना, उस ग्रुप में इस लेक्चर को, वीडियो को शेयर करिएगा, जो भी क्लास हो रही है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं क्लास का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्योंकि नहीं वाला जो प्रश्न होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग उसको बहुत ज्यादा तैयार करके लाते हैं, एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न बनते भी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे ना मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कौन सा नहीं है। ग्लूकोज तो है भाई, फ्रक्टोज भी हो जाएगा और ग्लैक्टोज भी हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सुक्रोज की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, ये मेरे भाई मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सुक्रोज नहीं है फ्रेंड्स। तो भाई यहाँ पे हम लोग सी ऑप्शन को फ्रेंड्स सही करेंगे, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे सेकंड नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे सेकंड प्रश्न है कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो किस शैली की बात करेंगे तो नागर शैली में बना है, ठीक है फ्रेंड्स। जो प्रसिद्ध गया में स्थित मंदिर है विष्णुपद मंदिर, ये फ्रेंड्स नागर शैली से मिलकर इसको बनाया गया। कौन सा शैली है? नागर शैली। तो भाइयों यहाँ, और फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे भाई सही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे तीसरा है। तीसरा प्रश्न है कि एहोल प्रस्ती अभिलेख के रचयिता कौन थे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, रवि कृति थे। कौन थे फ्रेंड्स? रवि कृति थे, ठीक है। डी ऑप्शन सही जाएगा। एहोल प्रस्ती के अभिलेख के जो लेखक थे, रचयिता थे, उनका नाम है रवि कृति। ओके, आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। चौथा प्रश्न है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो सतलज की बात किया, और जो काली नदी, इसके बीच हिमालय के जो भाग होते हैं उसे कुम्हाऊ हिमालय के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। कहाँ दिया गया है? तो डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो भाइयों यहाँ पे डी ऑप्शन मेरे साथियों सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे 5 प्रश्न है। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीय प्रदूषक की बात किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश, ये तो है फ्रेंड्स, ठीक है, ये नहीं है। लेकिन स्मॉग यानी धुंध की बात करेंगे ना, जो अभी ठंड के दिनों में आप लोगों के शहर में देखने को मिल रहा होगा, गाँव में देखने को मिल रहा होगा स्मॉग, तो ये द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे 6 नंबर। यहाँ पे देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये 6 नंबर, कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित हो जाएगा। तो आर्टिकल 23 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी देख सकते हैं बी ऑप्शन में ये बिल्कुल सही जाएगा। आर्टिकल 23, ये बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण जो है फ्रेंड्स आर्टिकल 23 में किया गया है, राइट है। आगे देखेंगे प्रश्न जो है 7 प्रश्न है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है फ्रेंड्स फैराडे होता है। ऑप्शन ए में देख रहे हैं आप लोग, फैराडे दिया गया है, ये ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे 8 प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद किसे माना जाता है। यह भी अच्छा सा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स सीसा को माना जाता है, ठीक है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का जो अंतिम उत्पाद माना जाता है फ्रेंड्स सीसा को माना जाता है। राइट आंसर मेरे साथियों ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे 9 प्रश्न पे कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो फ्रेंड्स 1973 में किया गया था, ठीक है ना। भारत में मेरे भाइयों बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे साथियों सही चला जाएगा। सारे प्रश्न एनसीईआरटी और लुसेंट के हैं भाई, ठीक है।
बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे 10 प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है। बक्सर का युद्ध की बात क्या है, मीर जाफर विरुद्ध कलाई, ये गलत जाएगा, ठीक है। वांडीवास की युद्ध की बात करेंगे, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। मेरे भाई यहाँ पे अगर बात करेंगे ना तो साथियों सही चला जाएगा। कहाँ यहाँ पे पूछा गया है कौन सा युग में जो है सुमेलित है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बी ऑप्शन साथियों सही जाएगा, ठीक है। आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर हम लोग प्रश्न की बात करेंगे कि पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। तो बात करेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच हुआ था, ठीक है। पांडिचेरी की जो संधि हुआ था ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 12 नंबर प्रश्न है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया से वन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या किया गया था, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इस पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया और शानदार प्रश्न है भाई, ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। द इकोनॉमिक्स, यहाँ पे द इकोनॉमिक्स है ना, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या किया गया था। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, तो फ्रेंड्स ध्यान में रखना होगा, रमेश चंद्र दत्त थे, ठीक ना। तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग एक बार क्लास की सेक्शन को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को भाई। यहाँ पे प्रश्न की बात करेंगे 13 नंबर, दूध जो होता है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाता है दूध की, तो दूध जो होता है पायस का उदाहरण है, डी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 14 है। यहाँ पे 14 प्रश्न है कि सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में स्थित है। सुपीरियर झील फ्रेंड्स, तो बात करेंगे अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, यानी सी ऑप्शन साथियों सही जाएगा। 15 देखिएगा प्रश्न है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, तो एनएसएसओ जारी करता है। कौन जारी करता है फ्रेंड्स, एनएसएसओ जारी करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। 16 देखेंगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, तो फ्रेंड्स बात करेंगे धान। यहाँ पे जो डी ऑप्शन जाएगा ना फ्रेंड्स, इसे हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे 17 प्रश्न पे कि ट्राइसेम योजना जो है किससे संबंधित है। ट्राइसेम जो योजना है फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है, तो ग्रामीण विकास से रिलेटेड है, सी ऑप्शन भाई इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। 18 प्रश्न है देखिएगा, 18 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, यहाँ पे नहीं वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। बाल्टिक देश जो है यहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स, तो बात कर लेंगे बेलारूस का ना, ये मेरे भाई सही हो जाएगा, ये बाल्टिक देश नहीं हो जाएगा। आगे बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो बात करेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो को, इसे इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, हेनरी विवियन डेरोजियो को, ठीक है, इसे याद करिएगा फ्रेंड्स। 20 नंबर प्रश्न है कि कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। कौन से व्यक्ति जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे फ्रेंड्स, तो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करेंगे ना मेरे साथियों सही जाएगा। ये तीनों गोलमेज जब सम्मेलन हुआ था ना इसमें ये उपस्थित नहीं थे। बाकी यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू, बाबा साहब अम्बेडकर, आग खान, ये सारे लोग जो है थे उपस्थित थे फ्रेंड्स। 21 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा विषय है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स डी ऑप्शन दिया गया ना पंचायती राज, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। 22 प्रश्न है कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो बात करेंगे अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन सही जाएगा। 23 प्रश्न देखिएगा, 23 प्रश्न है कि यहाँ पे कौन जो है सुमेलित नहीं है, गलत यहाँ पे बताना होगा। एक तरह विद्रोह दिया गया इस तरह और एक इस तरह दिया गया उसके नेता, मतलब जो विद्रोह था उसके नेता, कौन सा सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह जो है सिंधु और कानू, बिल्कुल सही बात है। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह, बिल्कुल सही बात है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, ये भी सही जाएगा। लेकिन यहाँ पे पागल पंछी विद्रोह की बात करेंगे ना मजमून शाह और चिराग अली शाह, ये गलत जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरे भाई तो नहीं तो पूछा गया है गलत कौन सा है, सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन भाई जो सही जाएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न 24 प्रश्न है। निम्नलिखित युद्ध के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, वांडीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, वेदरा का युद्ध, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध। तो यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स, पहला यहाँ पे जो होगा प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे भाई, वेदरा का युद्ध सही जाएगा, 2 के बाद तीसरा सही होना चाहिए। वांडीवास का युद्ध यहाँ पे पहला हो जाएगा, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध यहाँ पे चौथा होगा। मतलब 2, 3, 1, 4 यहाँ पे जो विकल्प हो जाएगा ना, ये सही जाएगा। आप लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन में, ठीक है। तो पूरा हम डिटेल से नहीं बता रहे हैं भाई, 7 बजे जो क्लास होती है ना, वो चीज हम डिटेल से उसमें बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना किया गया था, ठीक है। तो बात करेंगे तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान, तो सी ऑप्शन सही जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार यहाँ पे सही करना है। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे पहले दूसरा जाएगा, इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की करेंगे, चौथा चला जाएगा, तब जाकर क्रिप्स मिशन हुआ, तब जाकर क्रिप्स मिशन के बाद जब 1917 में हुआ था फ्रेंड, तब भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे तीसरा सही जाएगा। तो भाइयों अगर बात करेंगे ना 2 चौथा, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सही कर लीजिएगा। 27 प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नदी विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है? कौन सी नदी है भाई? बहुत शानदार प्रश्न है, कांगो नदी हो जाएगा, जो विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। 28 प्रश्न है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टेजना का प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो जैविक सुरक्षा से हो जाएगा, जैव सुरक्षा है ना, इससे हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा कार्टेजेना। अगर बात करेंगे 29 का, चश्मे के लेंस किस कांच से बना होता है? तो कुक्स कांच से मिलकर बना होता है, सी ऑप्शन सही जाएगा। 30 देखिएगा प्रश्न, कर है कि निम्नलिखित नगरों में से किस नगर का संबंध महावीर से नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो लुम्बिनी का जो संबंध हो जाएगा ना, महावीर से नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सबसे तो है ही। यहाँ पे 31 प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? वंश दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है राजधानी दिया गया है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे चंदेल तो खजुराहो से रिलेटेड हो जाएगा, सोलंकी अनिहलवाड़ा से भी है, प्रतिहार कनौज से, कलचुरी की बात करेंगे अजमेर से, तो मेरे भाई ये गलत चला जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ये चीज गलत बताया गया। आगे देखेंगे 32 प्रश्न है कि प्रोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, बी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न 33 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं वाला बहुत ज्यादा प्रश्न हम लेकर आते हैं फ्रेंड्स। तो अकबर द्वारा जाजिया पर समाप्ति लगाया गया था 1564 में, दीन ए इलाही 1582, यहाँ पे देख सकते हैं महजरनामा 1578 गलत जाएगा, महजरनामा जो दिया गया है ये गलत जाएगा 1578, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न है 34 की मनसबदारी व्यवस्था को 2 अस्पा का प्रचलन किसने किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स जहांगीर की बात करेंगे, डी ऑप्शन सही जाएगा। चौसा की बात करेंगे, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बात करेंगे 36 नंबर जो प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? बात करेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। तो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ठीक है, पहला एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध हो जाएगा ना, जो बंधन की प्रक्रिया को सही क्रम में दर्शाता है, तो सी ऑप्शन भाई यहाँ पे सही जाएगा। 37 प्रश्न है कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो फ्रेंड्स बात करेंगे वो हो जाएगा यकृत, लीवर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। 38 प्रश्न है कि किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? चौथी, कब भाई? तो चौथी में किया गया था। आगे बात करेंगे 39 प्रश्न है कि जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पूरक वस्तुएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? उन्हें पूरक वस्तुएं बोला जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन का आंसर हमारा टिक करने वाला जो है फ्रेंड्स ऑप्शन था। 41 प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, वामडीला उत्तराखंड, ये गलत जाएगा, वामडीला उत्तराखंड गलत जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही जाएगा। 42 प्रश्न है कि भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होती है भाई, मतलब अधिक क्यों होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि भाई
वहां पे चौड़ी होना चाहिए ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी होती है और डेल्टाई वाला भाग है, क्षेत्र है भाई, तो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरे साथियों सही जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। 43 प्रश्न है कि केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग से उपबंध लिया गया? केंद्र और राज्य के जो विधायी संबंध है ये कौन से भाग से रिलेटेड है फ्रेंड्स? तो भाग जो हो जाएगा यहाँ पे 11 से रिलेटेड जाएगा। 44 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी होता है? तो फ्रेंड्स जो सदन आरोप लगाएगा ना उस सदन का 1/4 भाग, ठीक है, 1/4 भाग फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, ऑप्शन ए सही जाएगा। 45 प्रश्न है कि निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो बात करेंगे ना यहाँ पे फ्रेंड्स, तो उपयुक्त में से दिया गया है सभी परिस्थितियों में, यहाँ पे ये सही जाएगा, डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, सभी परिस्थितियों में हो जाएगा। ठीक है, सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। 46 है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स भारत के संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, 47 प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है फ्रेंड्स? तो बात करेंगे ना आर्टिकल 243 के अंतर्गत, सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न 48 है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है फ्रेंड्स? तो बात करेंगे 102वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी ऑप्शन को सही करिएगा। 49 प्रश्न है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन माने जाते हैं? तो के दंता को माना जाता है। और मेरे भाई एक लास्ट प्रश्न है 50 नंबर, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़े हुए हैं? तो बात करेंगे ना अमर्त्य सेन का, ये जुड़े हुए हैं, तो डी ऑप्शन सही जाएगा। तो घर पे मेहमान आए फ्रेंड्स, इसलिए आप लोगों को हम जल्दी जल्दी क्लास ले लिए। ठीक है, और बाहर मेहमान है, हम तो रूम के अंदर हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग की क्लास लिए, 50 प्रश्न कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।